श्याम बाबा की बातें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें भजन मंत्र शक्ति यूट्यूब चैनल को। हम अपने घर में पूजा करेंगे भगवान की, श्याम बाबा की पूजा करेंगे। उस पूजा करने के बाद हम विश्वकर्मा भगवान की पूजा करेंगे। विश्वकर्मा किस रूप में हमारे घर में विराजते हैं और किस रूप में रहते हैं, उन सभी की पूजा करेंगे। जो जो वस्तु हमारे घर में है उनकी पूजा करते हैं हम, और विश्वकर्मा भगवान को प्रसन्न करते हैं। विश्वकर्मा तो कण कण में हैं, उन्होंने ही इस पृथ्वी को बनाया है। आप सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्याम प्रेमियों, आज विश्वकर्मा पूजा के दिन बाबा विश्वकर्मा की पूजा की जाती है। विश्वकर्मा पूजा पे आप किन किन चीज़ों की पूजा करते हैं और कैसे पूजा करते हैं, इसके बारे में आज की जो वीडियो है वो एक ब्लॉग की वीडियो है। पूरा वीडियो को देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि विश्वकर्मा भगवान की कैसे पूजा की जाती है, किस तरह से पूजा की जाती है, और अपने घर में आप विश्वकर्मा भगवान को क्या भोग लगा सकते हैं। आप अपने घर के मंदिर में कैसे भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे उनका श्रृंगार कर सकते हैं, कैसे आप बाग से फूल तोड़ के लाकर अपने भगवान का श्रृंगार करेंगे और विश्वकर्मा भगवान को कैसे प्रसन्न करेंगे, ताकि आपका जो भी इच्छा है, आपका अपना घर चाहिए, अपनी गाड़ी चाहिए और जो भी चाहिए, अगर आप ये पूजा करते हैं, अपने वाहन की पूजा करते हैं, तो आपके ऊपर विश्वकर्मा भगवान की विशेष कृपा होती है और उसके साथ साथ बाबा श्याम की तो कृपा रहती है। चलिए आगे वीडियो में आपको दिखाता हूँ अपने घर का, जिसमें मैंने ब्लॉग वीडियो बनाया। पूरा वीडियो को देखिए। स्वागत है आपके हमारे इस ब्लॉग में। तो चलिए, अब हमने घर में पूजा कर ली है और पूजा का थाल भी सजा लिया है। अब हम जाएंगे अपनी गाड़ियों की पूजा करने के लिए। तो अब हम नीचे जाएंगे, अपनी गाड़ियों की पूजा करेंगे और किस तरह से पूजा करेंगे, तो उसके लिए पूरा वीडियो को देखना ज़रूरी है। इसमें आज हम आपको बताएंगे कि गाड़ियों की पूजा विश्वकर्मा पूजा के दिन क्यों की जाती है और विश्वकर्मा पूजा की को किस तरह से आपको अपने घर में करना चाहिए, वो भी हम आपको पूरा बताएंगे। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। ब्लॉग वीडियो है, आपको अच्छा लगेगा वीडियो को देखने में। तो भगवान विश्वकर्मा जी की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि इन्हें विश्व का पहला इंजीनियर माना गया है। मान्यता है कि हर साल अगर आप घर में रखे हुए लोहे और मशीनों की पूजा करते हैं तो वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। साथ ही साथ कारोबार में विस्तार भी होता है, आपके मशीनें अच्छी चलती रहती हैं क्योंकि भगवान उन पर अपनी कृपा बनाकर रखते हैं। पूजन करने से व्यापार में वृद्धि होती है। भारत के कई हिस्सों में विश्वकर्मा दिवस बेहद धूमधाम से भी मनाया जाता है। तो अब हम नीचे जा रहे हैं, अपनी गाड़ियों के पास जा रहे हैं और वहाँ जाकर अपनी गाड़ियों की पूजा करेंगे। नारियल हमने ले ही लिया है और पूजा की थाली हमने तैयार कर रखी है, दीपक जला रखा है। विश्वकर्मा पूजा के दिन आपको सबसे जल्दी स्नान करना चाहिए, पूजा स्थल को साफ करना चाहिए, फिर गंगाजल छिड़क कर पूजा स्थान को पवित्र करना चाहिए। एक साफ चौकी लेकर उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। पीले कपड़े पर लाल रंग की कुमकुम से स्वास्तिक चिन्ह बनाना चाहिए, जिस तरह से अभी हम अपनी गाड़ी पे बनाने वाले हैं। ये हमने घंटी बजाई है और इसके बाद हम स्वास्तिक का चिन्ह बनाएंगे अपनी गाड़ी के ऊपर। भगवान श्री गणेश का ध्यान करना चाहिए आपको, उसके बाद उनको प्रणाम करना चाहिए। इसके बाद स्वास्तिक पर चावल और फूल अर्पित करना चाहिए जब आप घर में पूजा करते हैं। तो फिर उस चौकी पर भगवान विष्णु और भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा का चित्र भी लगाना चाहिए आपको। एक दीपक चौकी पर रखें, फिर भगवान विष्णु और भगवान विश्वकर्मा जी के मस्तक पर तिलक लगाकर पूजा का शुभारंभ करें। भगवान विश्वकर्मा और भगवान विष्णु को प्रणाम करते हुए उनका मन ही मन आपको ध्यान करना है। साथ ही ये भी प्रार्थना करना है कि वो आपकी नौकरी व्यापार में तरक्की के सभी मार्ग आपको दिखाए। पूजा के दौरान भगवान विश्वकर्मा के मंत्रों को जाप करना है। फिर श्रद्धा भाव से भगवान विष्णु जी की आरती करने के बाद भगवान विश्वकर्मा जी की भी आरती करनी है आपको। आरती के बाद उन्हें फल, मिठाई आदि का भोग लगाना चाहिए और उसके बाद आपको इन सभी भोगों को अपने कर्मचारी या लोगों को बांटना चाहिए। और साथ ही साथ जो आपके अपनी 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है या साइकिल है, जो भी आपके पास है, उनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि विश्वकर्मा भगवान की जो पूजा होती है वो किसी भी रूप में होती है। आपके घर में किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह है, उनकी भी पूजा करना है, जो आपको आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो विश्वकर्मा पूजा के बारे में, पूजा की जानकारी तो आपको मिल गई होगी, पूजा विधि किस तरह से पूजा करनी चाहिए। तो
भगवान विश्वकर्मा जो है उन्होंने जो एक उन्हें शिल्पकार की उपाधि दी गई है। जो हम घर वगैरह बनाते हैं, ये तो अपना घर वगैरह जो हमारा बनता है, ये सब विश्वकर्मा भगवान की कृपा होती है, तभी उनका नक्शा पास होता है, आपके घर का नक्शा पास होता है और उसके बाद अपना आप घर बनाते हैं, बंगला लेते हैं, गाड़ी लेते हैं। ये सब भगवान विश्वकर्मा की कृपा से ही हो पाता है। तो विश्वकर्मा भगवान की पूजा आप सभी को करनी चाहिए। उनका जो जन्म जयंती है, जो उनका जन्म दिवस माना जाता है, उन पे उनकी पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार से आप सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, विश्वकर्मा भगवान की भी पूजा साल में इसी प्रकार से की जाती है। अब देखिए, हमने अपनी बाइक पे रॉली वगैरह लगा दी है और ये जल का टायर के ऊपर, जो बाइक की जो टायर है उस पर जल चढ़ा दिया है। जो नारियल है, अभी हम नारियल को अर्पण करेंगे। ये हमने फूल अर्पण कर दिया इस तरह से, और इसके बाद अब हम नारियल अर्पण करेंगे विश्वकर्मा भगवान को। अब हमने इन्हें प्रणाम कर दिया है विश्वकर्मा भगवान को। तो ये देखिए, गाड़ी वगैरह जो है, इनसे हम बाहर जाते हैं, किसी भी दुर्घटना होने से हमें बचाव होना चाहिए, इसलिए इनकी सेवा भाव करनी ज़रूरी होती है। ये एक झलक मैं आपको दिखा रहा हूँ अपनी गाड़ी का। तो ये गाड़ी है, इनकी हम पूजा करते हैं। जब हम नई नई खरीद के लाते हैं तो गाड़ी को मंदिर ले जाते हैं या ऐसी जगह ले जाते हैं जहाँ पे गाड़ी की पूजन किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार गाड़ी खरीद ली तो उसके बाद फिर पूजा नहीं करनी है आपको। एक मौका मिलता है आप सभी को विश्वकर्मा पूजा के दिन, जिस दिन आप अपनी गाड़ियों की पूजा कर सकते हैं। और इस तरह से आपके घर में जो भी उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह है, जिससे आपके काम बनते हैं या आप काम करते हैं, देखिए इससे हम भजन सुनते हैं श्याम बाबा की स्पीकर से, और लैपटॉप से हम अपने काम वगैरह करते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं, अपने नौकरी को, या बाबा श्याम की वीडियो जो आप देखते हैं वो वीडियो को अपलोड करते हैं। तो इन सब की पूजा करना चाहिए आपको। विश्वकर्मा भगवान इसी में प्रसन्न होते हैं। अब मैं आपको अपने घर के मंदिर में ले आया हूँ। हमने पूजा तो पहले ही कर ली थी, उसके बाद हमने नीचे अपनी गाड़ियों की पूजा की, जो आपने अभी देखी है वीडियो में। अब ये हमारे घर का मंदिर है। ये मंदिर में हमने भगवान को इस तरह से सजाया है। नारियल जो अभी हमने नीचे अर्पण किया था, वो नारियल हमने अर्पण किया है। एक जयकारा लगा दीजिए, हारे के सहारे की जय। ये बाबा श्याम के दर्शन हैं और बाबा श्याम का श्रृंगार हमने अपने घर में किया है। बगीचे से फूल लेके आए हैं, वहाँ से फूल लेके बाबा श्याम को हमने सजाया फूलों से इस तरह से। ये गुलाब का फूल है और इस तरह से बाबा श्याम के आप तरह तरह के दर्शन कर रहे हैं। देखिए, एक तस्वीर, दो तस्वीर, मूर्ति बाबा श्याम की, और ये हनुमान जी महाराज, और ये हम भोग लगाए थे। तो ये भोग प्रसाद इस तरह से आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं, ताकि भगवान की कृपा, पूर्ण कृपा हम पे बनी रहे। देखिए, विश्वकर्मा भगवान को आपको एक नारियल तो ज़रूर अर्पण करना चाहिए। नारियल में स्वास्तिक का निशान लगाकर आप नीचे अपनी वाहन के सामने वो नारियल को का भोग लगाइए, उनका अर्पण करिए। नारियल को जो हम जिस तरह से कहते हैं ना, एक नारियल का अगर आप अर्पण कर देते हैं तो आपकी गाड़ी से कोई भी दुर्घटना होने के चांसेस बहुत ही कम रह जाते हैं। तो इस तरह से आप हमारे घर के मंदिर का दर्शन कर रहे हैं अभी। और ये हमारे बाबा श्याम की तस्वीर हमने लगा रखी है अपने घर में। नारियल रूपी अरदास भी लगी हुई है। इस तरह से अरदास आप भी अपने घर में लगा सकते हैं, और जब आपकी अरदास पूरी हो जाती है तो मंदिर में जाके इस अरदास रूपी नारियल को आप अर्पण कर सकते हैं। श्याम मंदिर जो आपके नज़दीकी श्याम मंदिर है, वहाँ जाके आप इस नारियल को अर्पण कर सकते हैं जब आपकी अरदास पूरी हो जाती है, या आप इस नारियल को भी अर्पण कर सकते हैं वहाँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए, श्याम बाबा की बातें जानने के लिए इस चैनल के साथ बने रहिए, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। जय श्री श्याम।